नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका आप लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, मकान बनवाना हो, भूमि पूजन करना हो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, विदेश जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है और धन के भाव में बुध और शुक्र का गोचर है। अगस्त के महीने में ये राजयोग देवगुरु के द्वारा भी बनेगा और बुध और शुक्र के द्वारा भी बनेगा, इसीलिए मैंने डबल गज केसरी राजयोग लिखा है। गुरु लाभ के भाव में है। गुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम के भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जब जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा या मकर राशि में होगा, तब तब चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध और शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गुरु के साथ लाभ के भाव में होंगे और एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। तो इस तरह से अगस्त के महीने में चंद्रमा जब वृषभ में गोचर करेंगे, कन्या में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तब तब ये गज केसरी राजयोग बनेगा। आइए समझते हैं किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली के तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और ये राजयोग तीसरे भाव में 10 अगस्त तक बनेगा। 10 अगस्त शाम 4:18 तक तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, आपकी संवाद क्षमता का होता है। आप बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहे थे अपने परिवार के लोगों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, अपने बॉस से या अपने सहकर्मियों से,
या अपने जीवन साथी से या जिससे आप रिलेशन में हैं उससे, लेकिन आप मन ही मन घुट रहे थे, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का वो समय होगा जब आप अपनी बात खुल करके कह पाएंगे और उसका सही रिस्पांस आपको इस समय मिलेगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और इन 3 दिनों में अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसमें भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करेंगे तो सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा, देव दर्शन, तीर्थाटन के लिए आप जा सकते हैं। और पिता या गुरु से संबंध अगर खराब है तो आप संबंधों में सुधार के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इस समय वो लोग जो कि बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, मोबाइल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। 12 अगस्त को चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, वृश्चिक राशि में। 12 अगस्त समय है प्रातः 4:15 पर और 12 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। 15 अगस्त बाद दोपहर 12:52 तक चंद्रमा पंचम भाव में है। चंद्रमा और गुरु का सप्तक दृष्टि संबंध पर बनेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर, तो आपको पंचम और एकादश भाव दोनों के शुभ फल इस समय आपको प्राप्त होंगे। अब 5वां भाव क्या होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। 5वां भाव जो है ये लॉटरी, शेयर, सट्टे को दर्शाता है और 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी को भी शो करता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हीं जातकों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, विशेष लाभ मिलेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस समय करेंगे, जबरदस्त सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस में आप अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर से कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस समय अगर आप निवेश करेंगे तो लाभ का ज़बरदस्त योग बनेगा। धन प्राप्ति के दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और आपकी इनकम भी इस समय बढ़ने जा रही है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनकी कोई स्टेशनरी शॉप है या जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, जो लोग पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। और जो लोग शासन प्रशासन से जिनका कोई कार्य रुका हुआ है, इस समय अगर प्रयास करेंगे सफलता आपको प्राप्त होगी। 17 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे। 17 अगस्त और समय होगा 5:28 और 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक, 19 अगस्त शाम 6:59 तक चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा, मकर राशि में। गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। सप्तम भाव कुंडली का वो भाव है कि अगर वो भाव 7वां भाव शुभ है, शुभ ग्रहों का गोचर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग है।
क्योंकि सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से व्यापार का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और सातवें भाव में जब ये गज केसरी राजयोग बनेगा तो विवाह के रिश्ते तय करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति है तो वो दूर होगी। और इसके अलावा पार्टनरशिप में, व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इस बात को इस समय बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप बिजनेस ग्रोथ की ओर जाएंगे। जो लोग कैशियर हैं, क्लर्क हैं, टाइपिस्ट हैं, ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसे जातकों को इसमें विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ये समय पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने के लिए भी अत्यंत अनुकूल रहेगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 19/8 को, राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी बुध और शुक्र पर। हालांकि 8वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा 21 अगस्त तक रहेंगे। 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त शाम 7:12 तक रहेंगे। 8वें भाव से संबंधित शुभ फल आपको मिलेगा। कोई आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। और इसके अलावा जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, ईंट भट्ठे से संबंधित कार्य करते हैं, चमड़े का कार्य करते हैं, स्क्रैप का कार्य करते हैं, मेटल्स और मिनरल का कार्य करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, और यहाँ तक कि जो लोग जासूसी का कार्य करते हैं, उन सभी के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। अगस्त के महीने में अंतिम बार ये राजयोग बनेगा 25 अगस्त को। 25 अगस्त को चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा। वृषभ राशि में गुरु और चंद्रमा का यहाँ पर युति बनेगी लाभ के भाव में, और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। हालांकि ये राजयोग बहुत थोड़े समय के लिए बनेगा। 25/8 को रात्रि 10:29 से लेकर के और 27/8 प्रातः 3:41 तक ये राजयोग बनेगा। लाभ के भाव में बन रहा है। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। इस समय एक से अधिक साधनों से आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ बड़े भाई से आपके रिश्ते खराब चल रहे थे तो रिश्ते सुधारने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। इस समय अगर आप अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मित्र मिलेंगे। उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनेता, ऐसे लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और इसके अलावा जो लोग शिक्षण कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग मैकेनिक हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। तो इस जानकारी, इस वीडियो का लाभ उठाइए, कुछ नया कीजिए, कोई नई शुरुआत कीजिए, और साथ ही साथ ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नमस्कार।